मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाति मयि अरहंतात्मा जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन के विकास के लिए कुछ बातें सीखने बैठे हुए हैं। अपन ने नदी को बहते हुए देखा है और अगर उस बहती हुई नदी के बीच में कुछ छोटे बड़े पत्थर आ जाएं तो वो जो नदी की धारा है वो उसका उतना तेज प्रवाह भी अवरुद्ध हुआ जैसा लगने लगता है और बाइफरकेट भी हो जाता है। उस पत्थर की वजह से कई धाराएं उस एक ही धारा की हो जाती है। एक स्थिति देखिए अपन। दूसरी ये है कि जैसे कोई बहुत बढ़िया संगीत का जानकार हो लेकिन वो वीणा के तार ठीक से न संभाल पाए तो कितना भी अच्छा गाने वाला हो तब भी ठीक स्वर न मिल पाने से उसकी लय जो है वो गड़बड़ा जाती है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। हमारे जीवन के प्रवाह में अगर छोटे छोटे हमारे ही कर्मों के अवरोध आ जावे तो जीवन की धारा बाइफरकेट हो जाती है। कितनी दिशाओं में हमारा जीवन बिखर करके नष्ट हो जाता है, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही अगर जीवन में हम अपने चेतना के स्वरों को, चेतना की वीणा को ठीक से नहीं संभाल पाए, उसके तार ठीक से नहीं कस पाए तो क्या होगा? वो जो संगीत निकलना चाहिए, वो जो आनंद जीवन का आना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। हमें अपने जीवन की लय, हमें अपने जीवन के प्रवाह को भी व्यवस्थित करना चाहिए और इसे ही कहेंगे जीवन का विकास। जो व्यक्ति जितना संतुलित होकर के अपने जीवन को जीता है वो व्यक्ति उतना अपने जीवन का विकास कर लेता है। और जो व्यक्ति बहुत बेतरतीबी से, बहुत असंतुलित ढंग से अपना जीवन जीता है, बहुत लापरवाही में अपना जीवन जीता है, तो वो अपने जीवन का कभी विकास नहीं कर पाता। अच्छा, मजा ये है कि अपनी लापरवाही अपन को खुद समझ में नहीं आती, अपना असंतुलन अपन को खुद नहीं समझ में आता। तो आचार्य भगवंत हम पर कृपा करके हमें हमारी जीवन की लापरवाही से बचाने के लिए या हमारे असंतुलन को ठीक करने के लिए हमें सलाह देते हैं, वो हमें उपाय बताते हैं। हमें वाणी मिली है,
हम वचन बोलते हैं सुबह से शाम तक। उन वचनों में असंतुलन ना हो, इसलिए जरूरी है कि वचन तो हो लेकिन विवाद ना हो। ऐसे वचन जो कि विवाद उत्पन्न कर देवें, वो हमारे जीवन को असंतुलन की तरफ ले जाएंगे। अपन सुबह से शाम तक देखते हैं कि कई बार दूसरे के वचन सुन करके अपन सहसा उसे नहीं मानते हैं और अपनी कोशिश ये होती है कि जो वचन हमने बोले हैं, जो हमारे मुख से निकला है, वही सत्य है, दूसरे ने जो कहा है वो सही नहीं है, मेरे कहे अनुसार होना चाहिए और दूसरे के कहे अनुसार ना भी हो तो भी चलेगा। और यही स्थिति हमें असंतुलन की तरफ ले जाती है, हमारे जीवन को मुश्किल में डालती है। हम इसको इस तरह से समझें कि हमें अपने वचनों को इस विकृति से बचाना चाहिए और संस्कारित करना चाहिए। जिसके वचन संस्कारित होते हैं वो अपने वचनों के द्वारा कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो ऐसी स्थिति ही निर्मित नहीं होने देता। वो अपने वचनों को संभल करके प्रयोग में लेता है। जैसे एक युवक को ये बात समझ में नहीं आती थी कि वचन का भी इतना महत्व हो सकता है क्या, तो किसी ने उससे कहा कि कुछ कागज के छोटे छोटे से टुकड़े थे, तो जाओ इन कागज के टुकड़ों को एक थैली में भर करके दिए कि चौराहे पर जाकर इनको गिरा दो। तो चौराहे पर जाकर जैसे उसने कागज के वो टुकड़े गिराए, हवा चली, चारों दिशाओं में वे कागज के टुकड़े फैल गए। तो उस पुरुष ने कहा उस युवक से कि जाओ अब इन सबको समेटो और भरो पुनः उनको थैली में। अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो नहीं हो सकता, वो तो सब हवा में यहां से वहां उड़ गए। भाई ऐसा ही हमारे शब्द हैं, एक बार निकल जाते हैं तो फिर हम उन्हें समेट करके फिर से वापस नहीं रख सकते हैं। वे तो यहाँ वहां जिस किसी तरह से कहीं भी फैल करके और अपना प्रभाव भरा बुरा दोनों तरह का प्रभाव होता है, वचन का वो प्रभाव वो दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी हम शब्दों का प्रयोग करें, शब्दों का चयन करें, तो ऐसे शब्द जो कि विवाद उत्पन्न करें, दूसरे के और अपने जीवन को मुश्किल में डालें, ऐसे वचनों से हम बचें। हमारे पास विचार भी हैं, वचन है तो हमारे पास मन भी है, हमारे पास विचार भी हैं। तो विचार तो हो लेकिन विचारों का आग्रह ना हो, तो ही हमारा जीवन संतुलित रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों का जितना आग्रह रखता है वो उतना ही दुखी होता है, स्वयं अपने दुख का उपाय कर लेता है। अपन देखें घर में 4 लोग हैं और 4 अलग अलग विचार के हैं, बताइएगा ठीक से चलेगा घर? समाज है, समाज में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग विचार हैं, बताइए वो समाज संगठित होकर के कुछ काम कर सकेगा? मान लीजिएगा एक देश है और देश में 4 अलग अलग पार्टियां हैं और वे सब अलग अलग दिशाओं में जाएं, तो बताइए देश का विकास होगा? ऐसे ही तो जीवन है, जहां परिवार, समाज और राष्ट्र की बात अपन करते, ऐसे ही अगर अपने जीवन में हम देखें कि हमारे जीवन में हमारा मन कभी कुछ सोचे कभी कुछ सोचे, अपने ही मन में हम तरह तरह से विचार उत्पन्न करके उनका आग्रह करें, तो क्या स्थिति बनेगी हमारे स्वयं के जीवन की? हमारा जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। एक विचार जो कि जीवन को संगठित करे, जो कि परिवार को संगठित करे, जो देश और समाज को संगठित करे, वह विचार ही श्रेष्ठ विचार है। बाकी विचारों का आग्रह नहीं होना चाहिए। ये अपन लोगों को हमेशा रहता है, सबके मन में रहता है कि मेरे विचार ही श्रेष्ठ हैं, मेरे विचार के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। ऐसा अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपने का जो भाव है, वो हमारे जीवन के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है। मानो कि नदी के प्रवाह में पत्थर आ गया है, ऐसा ही। और तीसरा
हम कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, वो हमारा व्यवहार है। उसे हम कर्म कहें या कि अपना व्यवहार करें, तो हम अपने व्यवहार में देखें कि व्यवहार हमारा असंतुलित नहीं होना चाहिए। व्यवहार हमारा जितना हो सके संतुलित हो। संतुलित व्यवहार किसे कहेंगे? जिसमें सबका ख्याल हो, जिसमें सह अस्तित्व की भावना हो, जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हमें किस तरह रहना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे और परिवेश हो, सबके साथ में सह अस्तित्व की भावना। जैसे कि एक बहुत बड़ी मशीन हो और उस मशीन में से अपन सोचें कि अरे ये तो इतना छोटा सा पेंच है, इतना छोटा सा पुर्जा है, इसका क्या इतनी बड़ी मशीन में क्या महत्व है, तो निकाल दो वहां से। तो आप उस छोटे से पुर्जे को मशीन में से निकालेंगे तो हो सकता मशीन ही ठप हो जाए। वो छोटा सा पुर्जा दिख रहा है मशीन में, बहुत छोटा सा, लेकिन उसका भी वहां पर महत्व है। ऐसे ही जिसके साथ भी हम रहते हैं, वो चाहे वो एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो, बहुत क्षुद्र सा दिखाई पड़ने वाला कीड़ा भी क्यों ना हो, उसका भी अपना जीवन है, उसका भी अपना महत्व है। मेरे व्यवहार का संतुलन यह है कि मैं उसका भी ध्यान रखूं। मैं अपना जीवन तो जीऊं, लेकिन उसके जीवन में बाधक ना बनूं। मैं उसके जीवन में कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके जीवन जीने में मेरे जीवन से अगर बाधा उत्पन्न हो तो ये तो मेरे व्यवहार का असंतुलन होगा। बहुत कठिन है, पर विचार तो होना चाहिए अपने भीतर इस तरह का। सुबह से शाम तक हम अपना व्यवहार करते हैं इस संसार में, और हम देखते हैं कि उस व्यवहार में हम बहुत चूक जाते हैं, और वह जो व्यवहार में हमारा चूक जाना है वो किसी और का घाटा नहीं करता भैया, हमारा खुद का घाटा करता है। लगता जरूर है कि वो चलो चलते ही है, ऐसा तो सब चलता है, तो संसार में तो चल जाएगा, लेकिन अपने जीवन के बारे में क्या करोगे? अपना जीवन ऐसे ही चलेगा तो संसार ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसा विचार आना चाहिए मन में। कितना कर पाएंगे ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन करना चाहिए, ये संकल्प हमारा। कितना कर पाए ये तो हमारे ऊपर, हमारी क्षमता पर निर्भर होता है। एक तितली है, जरा सी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम खेल खेल में उसे नष्ट कर दें तो मानिएगा कितने सारे फूल जो खिलने वाले थे वो नहीं खिल पाएंगे। उनके परागण में उस तितली का बहुत महत्व है। एक छोटा सा दिखता है बादल का टुकड़ा, लेकिन वो बादल का टुकड़ा नहीं बरसे और नष्ट हो जाए अगर, तो बताइएगा हमारा जीवन ही बहुत मुश्किल में पड़ जाए। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो अपन को जान पड़ती हैं कि इनका कोई महत्व नहीं, बहुत महत्वहीन है ये चीजें, ऐसा नहीं समझें। यहाँ पर जो भी है वो अपना अपनी जगह पर बहुत महत्व रखता है। ऐसा विचार करके फिर अपना व्यवहार करें, अपना जीवन जिएं, तो ये तीनों चीजें भी अगर व्यवस्थित हों, वचन हमारे बोलने से पहले हम देख लें कि कोई विवाद उत्पन्न होता हो तो वचन वापस ले लिए। घर गृहस्थी में ये तीनों चीजें अप्लाई करें, वचन और विचार, ये दोनों अनेकांत हैं भैया। हमारे जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है अनेकांत। वचन हो पर विवाद नहीं हो, विचार हो लेकिन आग्रह नहीं हो, ये अनेकांत की पद्धति है। और व्यवहार में संतुलन यानी दूसरे का जीवन का भी महत्व है। अगर ये विचार है तो वो अहिंसा है। दो ही चीजें हैं, अहिंसा और अनेकांत। इसको दूसरे शब्दों में कह लें, ये हमारी मौलिकता है। हम अपनी मौलिकता को छोड़ करके, वो जो हम अपनी मौलिकता को छोड़कर कृत्रिमता की तरफ बढ़ रहे हैं, वही तो हमारे विकास में अवरोध है। लेकिन ये चीज सहसा अपन को समझ में नहीं आती। कितना अपना जीवन और अपने मौलिक स्वभाव को छोड़ करके कितना विकृतियों की तरफ चला जा रहा है, कितना कृत्रिमताओं की तरफ चला जा रहा है, इसी वजह से चला जा रहा है। छोटे छोटे से चीजों को हम बहुत समझ ना पाने की वजह से, अज्ञानता की वजह से जैसा संतुलित जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाते हैं, और अपनी इस मौलिकता को, अनेकांत और अहिंसा को भूल करके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें थोड़ी सी सावधानी रख करके अपनी इस मौलिकता को पहचानना चाहिए। हमें वचन मिले हैं, बहुत मौलिक है। हमें विचार की सामर्थ्य मिली है, बहुत मौलिक है। हमें कर्म करने की सामर्थ्य मिली है, हमारा व्यवहार हमारा मौलिक है।
क्यों हम उसके लिए और ठीक ठीक ढंग से और उपयोग ना करें जो चीजें मिली हुई हैं। करना चाहिए, इन तीनों का सदुपयोग करना अगर सीख ले कोई व्यक्ति तो मुझे लगता और बहुत आवश्यकता नहीं है इस संसार में। अपन ने कितनी सारी बातें तो समझी हैं, लेकिन कई बार लगने लगता है कि वो सारी बातें भी नहीं समझ में आवे तो जो जो प्राप्त है उसका सदुपयोग भी हम कर लें तो भी हमारा जीवन बहुत आसानी से हम अच्छा बना सकते हैं। उस विचारों उसके मैं आपसे कह रहा हूं कि व्यवहार के संतुलन की बात आपसे कहूं तो व्यवहार में संतुलन तभी आता है जबकि हम दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही महत्व समझते हैं जितना कि अपना महत्व हमारा है। होता नहीं है, बहुत कठिन है। हम अपना तो बहुत महत्व समझते हैं कि हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे का कार्य कोई खास महत्वपूर्ण नहीं, दूसरे का जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस यही मजा है संसार में और कुछ नहीं है। जरा आज आराम से जाकर के मैं सोच रहा था ऐसे ही कि आज क्या कहूंगा लोगों से, तो फिर मुझे एकदम आइडिया आया कि नहीं, ये चीज तो हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत चूक रहे हैं इस चीज को। हमें लगता हमने जो काम करा, हम जो कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे ने करा वो कुछ भी नहीं। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण, हमारा संसार में होना बहुत महत्वपूर्ण। हम नहीं होंगे तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन दूसरा नहीं भी रहो तो मत रहो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, सबका अपना महत्व है, सबके अपने जीवन का, सबके अपने कार्यों का महत्व है। ऐसा हमारे मन में भाव आएगा तब हमारे जीवन में अहिंसा का ये विचार आएगा। अकेले अहिंसा के मायने ये नहीं है कि चींटी पर मैंने पैर नहीं रखा है इसलिए मैं अहिंसक हो गया, पानी छान के पी लिया तो मैं अहिंसक हो गया, थाली पर मैंने जरा शोध का भोजन कर लिया तो मैं अहिंसक हो गया। जरा देखूं तो मेरे व्यवहार में क्या क्या चीजें हैं सुबह से शाम तक। मैं सिर्फ अपने को ही महत्वपूर्ण मानता हूं या कि यहाँ जहां भी धड़कन है सबको महत्वपूर्ण मानता हूं। एक वो छोटे से पेड़ की पत्ती भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी जीवन है, मैं उसे भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं जितना कि अपने जीवन की सांसों को, अपनी धड़कन को महत्वपूर्ण मानता हूं, अपने कार्यों को महत्वपूर्ण मानता हूं। ये विचार हमारे भीतर जैसे जैसे डेवलप होगा वैसा हमारे आचरण में संतुलन आएगा। वरना मैं देखता हूं कि अपन सबके, मैं भी उसमें शामिल हूं, अपन सबके व्यवहार में कहीं ना कहीं असंतुलन आ ही जाता है। ये असंतुलन का कारण क्या है? इतना ही मैं तो यही खोज पाया अभी आज तो जो विचार कर रहा था कि एक ही कारण है। मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण, सारी दुनिया वाहियात कामों में लगी हुई। हाँ, मैं जो कर रहा हूं वो सबसे श्रेष्ठ काम कर रहा हूं, बाकी दुनिया सब वाहियात काम कर रही है। ऐसा मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अगर नहीं रहूं तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी और बाकी रहो मत रहो कोई। ये विचार तो निरंतर अपने कहते नहीं है अपन, लेकिन भीतर भीतर जीवन जीने के ढंग से तो यही मालूम पड़ता है। अपन जिस तरह जीवन जी रहे हैं उससे यही मालूम पड़ता है। भले ही कहते जरूर हैं कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, हाँ सब चीजें अपन को मालूम है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के जीवन को महत्व देते हुए, एक दूसरे के कार्य को महत्व देते हुए अपना कार्य करना और अपना जीवन जीना, ये बहुत आसान नहीं है भैया, पर इसी को तो आसान बनाना है। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, अहिंसा का विचार देकर, अनेकांत का विचार देकर के, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे व्यक्तिगत अपने जीवन में हो, ये चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए। दो छोटी सी घटनाएं आपको बताऊं और एक बड़ी सारी घटना, बस इससे अपना काम हो जाएगा, अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ठीक तो है। एक अपना चारित्र होता है, एक सामाजिक और व्यवहारिक चारित्र होता है। अपन जो व्रत नियम उपवास करते हैं वो अपने जीवन के विकास के लिए बहुत अहिंसक दृष्टि से करते हैं, इससे हमारे अपने चारित्र का विकास होता है। ये हमारे व्यवहार का संतुलन अपने प्रति है। लेकिन एक समाज में हम जिसमें रहते हैं, एक देश जिसमें रहते हैं, उसमें हमारे व्यवहार में कैसे संतुलन आएगा? एक बाबा जी जा रहे हैं ट्रेन में, ठीक है, उन्होंने देखा कि एक नवयुवक बढ़िया सूटेड बूटेड और ट्रेन में बैठा और जो जूते थे वो तो कीचड़ में सन गए थे, पर फिर भी उसने और दोनों पैर जो है अपने गद्दी पर, सीट पर रखे उस ट्रेन में और बैठ गया। तो बाबा जी फौरन उठे, उन्होंने अपने पॉकेट में से, बैग में से एक
न्यूज़पेपर निकाला और उसने युवक से हाथ जोड़ के कहा कि थोड़े अपने पैर उठाना। उसने कहा क्यों उठाएं? बोले थोड़ी मेरे लिए आप कृपा करके थोड़े पैर उठाइएगा। तो उसने थोड़े पैर उठाए तो पहले वो सीट साफ करके उसके नीचे फिर कागज बिछा के कहा अब रख लो, बैठ जाओ। ये क्या चीज है? बहुत कठिन है। हाँ, ये कौन सा वाला चरित्र है? ये राष्ट्रीय चरित्र है। ये व्यवहार का संतुलन बाहर के जगत में है। ऐसा लगेगा कि क्या कह रहे हैं हम, ये तो अपने दिमाग में नहीं आता कभी। वो राष्ट्रीय संपत्ति है जिसका सदुपयोग करना चाहिए था। किसके मन में आता ये विचार? उसको चाहे जैसे करो। इससे मालूम पड़ता है कि हमारा व्यवहार असंतुलित है। हम जीवन जी रहे हैं लेकिन असंतुलित। मैं रोज वहां से निकलता हूं। आज मैंने पूछा कि इतना सारा कचरा कौन डालता होगा? बोले बस यहीं आसपास के लोग। उसमें जैन कितने हैं? बहुत हैं जैन लोग। वो सब बाहर वहां डाल जाते हैं, मुंह अंधेरे, और वहां पर सारे में फैल जाता और वहीं रहना है। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। भले ही हम अपने घर में बहुत साफ सुथरे हों, लेकिन अपने परिवेश को कितना गंदा रखते, अपनी सारी गंदगी बाहर फेंक जाते। कितना असंतुलित है हमारा व्यवहार, कभी ध्यान नहीं जाता इस चीज पर। बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे आज, बिल्कुल धर्म की से कोई ऐसा लगेगा कि कहीं जुड़ा ही नहीं रही, वो बिल्कुल व्यवहारिक सी चीज लग रही है। तो ये व्यवहार ही जिसका संतुलित नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे विकसित करेगा? ये विचार से विकसित होता है जीवन, आचरण विचारों से बनता है। जिसके विचारों में ये बात नहीं, उसके आचरण में ये कहां से आएगा संतुलन? बताइएगा। कितना सुबह से शाम तक अपन व्यवहार करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही ख्याल रखते हैं, दूसरे का जरा भी ख्याल नहीं है, आसपास परिवेश का, जबकि रहते वही हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि हमारा व्यवहार संतुलित नहीं। और दूसरा उदाहरण, एक बाबा जी जा रहे हैं ट्रेन में, देखा उन्होंने कि एक नवयुवक ने केला खाया, छिलके वहीं पर फेंक दी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, धीरे से वो छिलके उठाए, अपने बड़े सारे ओवरकोट में उनको रख लिया। दूसरे लोग हंसने लगे उन पर। देखो आप, वे कुछ नहीं बोले, पर उसमें एक और युवक था, उसे जिज्ञासा हुई। उसने कहा बाबा जी आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले भाई जहां बैठना है, जहां घंटे 2 घंटे यात्रा करनी है, उसमें अगर इसी तरह गंदगी फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इस गंदगी को डालने के लिए तो स्टेशन पर डस्टबिन बनी रहती है। मैं जब स्टेशन आएगा उतरूंगा, ये उसको वहां डाल दूंगा। ये क्या चीज है? ये हमारे व्यवहार का संतुलन है। ऐसा ध्यान नहीं जाता, बहुत कठिन है। आप कर पाएंगे? अभी इतना ही कर लें आप अपने आसपास पड़ोस में कि घर का कचरा नहीं फेंकें, कम से कम निकलने वाले को असुविधा होती है, इतना ही कर लें कम से। इतना भी ध्यान नहीं जाता है कि मैं निकलूंगा वहां से थोड़ी देर बाद। खुद व्यक्ति अपने घर की गंदगी बाहर फेंकता हो, भूल जाता कि मैं ही तो निकलूंगा वहां रास्ते से, लेकिन छुपा करके मुंह अंधेरे अपनी सारी विकृतियों को बाहर फेंकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन विकृतियों को फेंकने से दूसरे को बाधा तो नहीं होगी, तब दूसरे की फेंकी गई विकृतियों से हमें बाधा होगी। ये अगर आ जावे सबके व्यवहार में, अगर ये चीज आ जावे, फिर देखिएगा कि कितना संतुलित हमारा सबका जीवन हो सकता है। और ये छोटी छोटी घटनाओं के बाद जो मैं आपसे कह रहा था, एक बड़ी घटना, वो भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। आज संडे को अपन ऐसे ही मना रहे हैं, संडे की तरह बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, है ना। एक गरीब व्यक्ति था, लोगों की दृष्टियों वो गरीब था, लेकिन वो बहुत संतुष्ट व्यक्ति था। और जो जितना ज्यादा संतुष्ट है वो उतना ज्यादा समृद्धिशाली है। हाँ, और जिसके पास अपार धन राशि है लेकिन आकांक्षाएं बहुत हैं, वो तो बहुत गरीब है, वो तो मांग रहा है अभी भी। मांगने वाले को तो अपन मांगने वाला कहते हैं, लेकिन जिसके भीतर आकांक्षाएं हैं, जिसके भीतर अभी मांग बाकी है, संसार की चाहत, उसको अपन भिखारी नहीं कहते। ये संसार ऐसे ही चलता है। वो बहुत संतुष्ट था
और संतुष्ट होने की वजह से उसके घर में जितनी आवश्यक चीजें थी उतनी ही थी, अतिरिक्त कुछ नहीं था। अब पता नहीं क्या हुआ, किसने किसको बता दिया कि बहुत कुछ है, क्योंकि संतुष्ट था इसलिए प्रसन्न दिखता था, और कभी किसी से उसने कभी कुछ मांगा नहीं, तो लोगों को लगता था इसके पास बहुत है, सब कुछ है, इसलिए तो कभी भी किसी से मांगता नहीं, और बहुत प्रसन्न दिखता है। तो एक दिन एक चोर घुस गया उसके घर में। अब चोर घुसा तो वो मुश्किल में पड़ गया। देखो कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत रखा होगा यहाँ पर, लेकिन सब खोल खाल करके देखा, मेहनत की मेहनत हुई और मिला कुछ भी नहीं। और उसने सोचा कि क्या किया जाए, लौटने लगा तो उतने में और आवाज आई कि खाली हाथ लौट रहे हो कि कुछ ले जा रहे हो। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा वो कि भाई ये तो जाग गया लगता घर का मालिक, तो सचमुच वो जाग गया था। और फिर आवाज आई, कह रहे भाई आने से पहले बता तो देते, तुम्हारे लायक थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेता मैं, मेरे लायक तो मेरे पास पर्याप्त थे, लेकिन तुम आ रहे हो ऐसा तो मुझे मालूम नहीं था। अब आओ कभी तो बता के आया करे तो थोड़ा इंतजाम कर लूंगा। और सुनो, ऐसे खाली हाथ मत लौटो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितना व्यवहार का संतुलन है, कितना विचारों में पवित्रता है, बताइए। वो कह रहा है कि खाली हाथ मत लौटना, इतनी मेहनत करके तुम यहां पर आए मेरे घर और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। और अपने घर में अगर कोई इस तरह से घुसे तो क्या कहेंगे? आज के समय में तो बिल्कुल बदल गया ये सब। तो बहुत पुराना उदाहरण सुना रहा हूं, नहीं तो आप कहो कि महाराज जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि चोर घुस जाए तो उसके साथ भी ऐसे ही करना है ना। मैं तो सिर्फ एक विचार दे रहा हूं कि क्या इस तरह का विचार अपने भीतर आता है कि नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इतनी आसक्ति है जोड़ के रखने की कि उसके चलते और किसी को देने का या कि कोई उठाने लगे तो सहसा अपन तैयार नहीं होते उस चीज के लिए, जबकि अपनी आवश्यकता के लिए अपने पास पर्याप्त होता है। फिर भी ये इसलिए वर्तमान में जो मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। ये तो बहुत कोई संतुष्ट और बहुत शांतिपूर्वक जीवन जीने वाले पर ही फिट बैठेगी, वरना तो आज के समय में बिल्कुल आउट ऑफ डेट है ये चीज जो मैं कह रहा हूं। मैं खुद भी बोलते हुए सुन रहा हूं अपनी बात को कि बहुत बहुत अनफिट चीज है ये। लेकिन एक पढ़ा था तो लगा कि हाँ वास्तव में ऐसा भी कहीं कुछ कभी घटित होता होगा कि किसी के यहाँ कोई चोरी करने के मकसद से घुसे और उसको मालिक ये कहे कि जरा बता के आया करे, ऐसे में तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाले हो, अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और सुनो, देखना जरा वो जो गोदरेज की अलमारी रखी हुई है उसमें पेपर के नीचे शायद एक पुराना सा नोट रखा हो, मुझे याद आता है, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ, मेरे काम ही नहीं आया, किसी ने दिया था मुझे, शायद उससे तुम्हारा काम चल जाए। उसको बता रहे हो और कि उठा लो। तो सचमुच उसने देखा तो उसके नीचे एक मुड़ा तुड़ा सा खराब सा नोट पड़ा था 10 रुपए का, वो ले लिया, जाने लगा। तो फिर वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि ठंड तो बहुत है, इतनी ठंड में जाओगे, मुझे क्या है, मैं तो घर में हूं, तो थोड़ा मोड़ा चद्दर ओढ़ के ही रह जाऊंगा, लेकिन तुम ये कंबल ले लो, इतनी ठंड में कहां परेशान हो। बहुत कठिन है इस तरह का सोच आना। अपनों के प्रति भी नहीं आता, प्राणी मात्र के प्रति आना तो बहुत कठिन ही है। इसलिए तो कोई आज भगवान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता भगवान होने के लिए, तीर्थंकर होने के लिए कितना जबरदस्त, कितना पवित्र विचार चाहिए। अभी तो अपने पास ऐसा विचार ही नहीं आता। अपन तो इसमें से तर्क करेंगे, अरे ऐसे चलता है का जीवन, तो चलाओ, जैसे चलता वैसे ही संसार चलता है, ऐसे जीवन तो ठीक ठीक ऐसे ही चलता है। इससे जो अपन कर रहे हैं उससे संसार बढ़ता है, उससे संसार ही चलता है। संसार खत्म करना हो तो ऐसा करना, संसार बढ़ाने के लिए तो हम सब कर रहे हैं, इसलिए संसार बढ़ाने वाले को ये बात बिल्कुल अनफिट मालूम पड़ेगी। लेकिन जिसको संसार खत्म करना उसको लगेगा कि हाँ सचमुच यही जीवन जीने का ढंग है। कंबल उसे दे दिया, 10 रुपए दे दिए, आया था वो चोरी करने। एक बार वो भी सोच में पड़ गया कि सैकड़ों जगह चुराने गया हूं, वहां तो छीना झपटी मस्ती है, मैं वहां से ले जाना चाहता हूं और जिसका है वो देना नहीं चाहता, और यहाँ तो
जिसके गया हूं वो देने ही देने के लिए तैयार है, नहीं मिला तो उसने मेरी मदद तक कर दी कि जाओ ले जाओ। बहुत सोच में पड़ गया वो, लेकिन ऐसा कर्म का उदय, संयोग ऐसा बना कि 2-4 दिन में वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया तो उसके पास वही 10 रुपए का नोट। सो 10 रुपए का नोट तो कौन किसका है ये पहचान में नहीं आता, क्योंकि सबके पॉकेट से निकल के दूसरे के में जाता रहता है। लगता जरूर है कमरे में रखा रहेगा जिंदगी भर, हमारे यहाँ जी 10 रुपया, जबकि वो निकल करके दूसरे के यहाँ जाता रहता, किसी के यहाँ नहीं रुकता वो। रही बात कंबल की, सो वो जो है वो एक सिपाही को पकड़ में आ गया कि ये कंबल तो उस बाबा का है, वो जो संतुष्ट सा एक बाबा हमारे मोहल्ले में रहता उसका है, तो तुमने ये भी एक चोरी करी। और दूसरी चोरियों में पकड़ा गया था तो वो भी चोरी एक पकड़ी गई, उसकी सारी चोरियां पकड़ी गई। अब किसको बुलाया जाए? कंबल ही तय हुआ है कि ये उस बाबा का है। बुलाया गया उसको कि क्यों ये कंबल तुम्हारा है? उसने कहा हमारा है। तो बोले तुम्हारे घर से इसने चुराया होगा। नहीं नहीं चुराया नहीं, मैंने इसको दिया था। और इसके पास देखो 10 रुपए का नोट भी होगा। हाँ है, तो इसके पास मुड़ा थोड़ा सा खराब सा। तो वो चुराया क्या? नहीं चुराया नहीं इसने, इसे तो मैंने ही दिया था। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा, वो चोर भी मुश्किल में पड़ा और पकड़ा गया था। तो और छोटी मोटी चोरियों की वजह से थोड़ी सी सजा हुई, लेकिन कहानी में लिखा है कि अपनी सजा पूरी करने के बाद जब उससे पूछा गया कि कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ छोड़ दें तुम्हें, तो उसने कहा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहूँगा, उस बाबा के पास मुझे ले चलो, उस व्यक्ति के पास ले चलो। वहाँ लेकर के जाते हैं तो चरणों में गिर जाता है और ये कहता है कि तुमने मुझे मनुष्य बनने का जो उपाय दिया है, अब मैं तुम्हारे ही चरणों में रह कर के ठीक ठीक मनुष्य बन सकूं, मेरे अपने व्यवहार को ठीक कर सकूं, मुझे अपने पास रख करके मुझे ठीक करने की प्रक्रिया बताओ। बताइएगा आप इसको दूसरे ढंग से कहें, अपने शास्त्र की भाषा में कहें तो विरक्त हो गया वो संसार से और दीक्षित हो गया, समझ लो। एक छोटी सी चीज भी व्यक्ति को इस संसार में, और संतुलित अगर जीवन जीना शुरू करता है तो संसार से विरक्त कर देती है। ये तो हमारा असंतुलित व्यवहार है जिसकी वजह से हम संसार में अटके हुए हैं। अगर हम अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को और अपने विचारों को सबको जरा सा संतुलित कर दें, फिर देखिएगा ये तीनों चीजें, ये तीनों शक्तियां जो हमें मौलिक रूप से मिली हुई हैं, इन तीनों के माध्यम से भी हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसी भावना के साथ अपन नमोकार करें कि हम अपने जीवन को संतुलित ढंग से जी करके और इस संसार से पार हो सके। Thank you.